नमस्कार दोस्तों। अगर कर्नाटका साइबर सेल ने या फिर बेंगलोर साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो आपको उसको कैसे अनफ्रीज कराना है, आपको क्या क्या डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और ये डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स आपको कैसे मिलेंगे। इसके साथ साथ जब ये डॉक्यूमेंट्स डिटेल आपको मिल जाए तो आपको आगे क्या करना है, किससे संपर्क करना है, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज कराना है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक जरूरी बात और, अगर गुजरात साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब आपको कोई भी एडवांस फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट से आप डिस्कस करें अपने केस के बारे में और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के बाद हम आपसे सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस लेते हैं। इसके लिए आप हमें उसी बैंक अकाउंट का, जो बैंक अकाउंट इस समय फ्रीज है, एक पोस्ट डेटेड चेक दे सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं। इससे आपको भी बड़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर कर्नाटका साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है तो आपको उसको कैसे अनफ्रीज कराना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कर्नाटका साइबर सेल से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसमें सबसे पहला रीजन ज्यादातर B2B ट्रेडिंग और गेमिंग ऐप से विड्रॉल आता है। और एक बात और ध्यान रखने की है कि कर्नाटका साइबर सेल में सबसे ज्यादा जो केसेस दर्ज होते हैं वो बेंगलोर साइबर सेल से होते हैं। लगभग 70-80% केसेस बेंगलोर साइबर सेल से ही फाइल होते हैं, जिसका रीजन है कि बेंगलोर साइबर सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है। वहां पे जो भी केसेस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा केसेस वो फाइल होते हैं और उन पे एक्शन होता है। अब दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स पता करनी है जो आपको आपकी बैंक से प्रोवाइड होती है। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल होते हैं, जैसे आपको पता करना है किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, FIR नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है। ये सारी डिटेल्स जब एक बार आप कलेक्ट कर लें तो फिर आपको साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करना होता है। ये कांटेक्ट आप मेल के थ्रू कर सकते हैं या कॉल के थ्रू कर सकते हैं या वहां पे पर्सनली विजिट करके कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि मेल या कॉल के थ्रू आपसे संपर्क नहीं हो पाता है या अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमें साइबर सेल में या तो पर्सनली विजिट करना होता है या फिर हमें किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेकर वहां पे उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजना होता है और वो हमारे केस को वहां पे डील करते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। जब साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर देता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करता है तो ऐसे में आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट की हेल्प लेने के लिए आपको सेक्शन 451, 457 CRPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है या फिर आप हाई कोर्ट में मैंडेमस रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, कर्नाटका साइबर सेल में ज्यादातर केसेस में FIR 3 महीने के अंदर ही फाइल हो जाती है। अगर आप लेट होते हैं या फिर आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो भविष्य में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसको सीरियसली जरूर लीजिएगा। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।